अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हुसैन अहमद। नाज़रीन, ईद की फिल्मों के हवाले से ट्रेलर पे ट्रेलर आ रहे हैं, अब रिलीज़ हो रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं, जो भी है। आज एक फ़िल्म का ट्रेलर रिलीज़ होगा, वो क्या है, वहाँ पे फ्री इनविटेशन है, कोई भी जा सकता है, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। उसके साथ दो फिल्में जिनको एक हफ़्ते के अंदर अंदर डिस्कस किया गया, ईद पे आने वाली आग लगी बस्ती में, और एक और फिल्म उसका नाम है बुल्ला। उस दोनों के मीडिया टॉक हुई हैं। उस दोनों की मीडिया टॉक से हमने क्या चीज़ सीखी है, या क्या चीज़ हमें पता चली है, या क्या उसके टेक अवेज हैं, उसके बारे में ज़रा बात कर रहे हैं। बड़ा फ़र्क नज़र आएगा आपको। फिर आखिर में आपको एक बुला फिल्म का गाना भी रिलीज़ हुआ, वो भी दिखाते हैं थोड़ा सा। और फिर दहलीज़ फिल्म, जो कि एशियन सिनेमा कासिम खान साहब ने जिसको लगाया, अफशा सनमे पे हमने 2 दफ़ा उसकी अनाउंसमेंट भी की, और वहाँ पे क्या मनाजर थे, किस तरह रहा वो इवेंट, कैसा रहा, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो शुरू करते हैं हम ज़रा आज की डेट के हवाले से। आज 14 फरवरी है, और आज के दिन 14 फरवरी को दिल्ली गेट का ट्रेलर रिलीज़ होने जा रहा है। दिल्ली गेट वो फिल्म है जिसको 3 ज़ुबानों में, पश्तो, पंजाबी और उर्दू में रिलीज़ किया जा रहा है, और इसके गाने भी शायद रिलीज़ होंगे। इसका ट्रेलर आज अलहमरा लाहौर में इसको 6 बजे गालबन टाइम है, तो वहाँ पे उसका टाइमिंग है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। फ्री इनविटेशन है। नदीम चीमा साहब वहाँ पे होंगे, जो कि फ़िल्म के डायरेक्टर हैं। यकीनन फिल्म की कास्ट भी आएगी, तो उस हवाले से हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। जो भी जाना चाहे वहाँ पे लाजमी जा सकता है। अब आते हैं ज़रा आग लगी बस्ती में और बुल्ला की जो मीडिया टॉक है उस पर ज़रा बाद में आते हैं। एक और जो गाना रिलीज़ किया गया है उसको ज़रा सुनिएगा, थोड़ी सी आपको झलकी करवाते हैं बुल्ला फिल्म का। उसमें आपको शान और मोनालिसा नजर आएंगे, देखिएगा। नाजरीन, हमें तो गाना अच्छा लगा है, देखते हैं। इसकी फील तो बड़ी अच्छी है, उसकी मज़ा आया देख के। देखते हैं आगे क्या होता है। अब आते हैं ज़रा बुल्ला की मीडिया टॉक। आपने सुनी, हमने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई 3 दिन पहले। आग लगे बस्ती में उसकी मीडिया टॉक कराची में हुई, ये लाहौर में हुई थी। 2-3 चीज़ें जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर है वो बड़ा एक सेटअप है, बड़ा उनका सारे मीडिया दूसरा भी आता है, एयर वाई फिल्म है। पहले मैं ज़रा क्वालिफायर लगा देता हूँ इशू पे, मुद्दे पे जाने से पहले। लेकिन सबसे पहले तो ये देखें कि लाहौर के अंदर जो फिल्म की लॉन्च हुई, किसी जगह ऑडियो क्लियर नहीं है उसकी। ये ज़रा सोचना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं। अगर कोई चैनल भी वहाँ पे गए हुए थे तो उन्होंने जर्नल के ऊपर उसको लगाया हुआ था। भाई आप खुद समझिए कि शान साहब क्या कह रहे हैं, सलीम शेख साहब क्या कह रहे हैं, मोनालिसा क्या कह रही हैं। लेकिन ऑडियो किसी को नहीं नजर आया कि वहाँ पे सुनाई दिया सही तरह कि वहाँ पे मोनालिसा क्या कह रही हैं, शान क्या कह रहे हैं, सलीम शेख क्या कह रहे हैं। ये इसका ज़रा ख्याल रखना चाहिए। पैसा लगा हुआ है, और चैनल को भी, जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, वो अगर उनके हाथ में पकड़ा देते या हैंडी माइक सामने रख देते टेबल पे, तो ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से होता। चलें, ये तो एक आम सी बात है, टेक्निकल इशू है, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन उससे बड़ी बात जो है वो टेक अवेज क्या है, हमने क्या सीखा दोनों मीडिया टॉक से। आग लगे बस्ती में जहाँ पे उसकी कास्ट आई हुई थी, वहाँ पे माहिरा खान, ताबिश हाशमी, फाद मुस्तफ़ा, जावेद शेख वगैरह सब थे। यहाँ पे सलीम शेख, शान, मोनालिसा और अदनान भट्ट वगैरह भी आए होंगे, और भी जो हमें नज़र आए, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि लड़ाई आपस की और मुत्तहिद होना क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले ज़रा देखिए, हम पहले भी झलकी करवा चुके हैं कि वहाँ का क्या था। एक तो मोनालिसा साथ बैठी हुई हैं, उनके साथ वो कह रहे हैं कि मैं रियाज शाद का बेटा हूँ, और मैं ये शान साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ। इवेंट इसके ऊपर हम तफसील से बात कर चुके हैं, मैं ज़रा एक कोट करने के लिए। दूसरा क्या था कि शान साहब कह रहे हैं नासिरुद्दीन साहब किसी के साथ किसी की बुराइयाँ कर रहे होंगे, वो क्योंकि आए नहीं थे। और नासिरुद्दीन साहब का क्या था कि जनाब साहब उन्होंने भी बहुत ज़्यादती की कि अगर प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को कहा कि शान साहब आपको तंग करेंगे, भाई उनको कास्ट कर रहे हैं, करने दें, आप कौन होते हैं बीच में। तो उनका रिएक्शन यही बनता था शान साहब का। लेकिन गलत जगह पे बनाया उन्होंने, जहाँ पे मुत्तहिद एक फिल्म की प्रमोशन के लिए आए, वहाँ पे इस तरह की नेगेटिव बात फिल्म के ऊपर भी इफेक्ट डाल सकती है। तो पहले हम ज़रा बुल्ला का नासिरुद्दीन साहब का सुने, और पहले शान साहब को सुने, फिर नासिरुद्दीन का हम एक साथ सुना देते हैं। देखिएगा। किसी बुराई कर रहे होंगे
जंग शुरू करने लगा हूं एक इस आलम के खिलाफ। शान साहब, आपको ये पता होना चाहिए कि राइटर नहीं है तो आप कहाँ के हीरो हैं, मुझे बताएं। अब आते हैं आग लगी बस्ती में। आपको ताबिश हाशमी नजर आएंगे, फहद मुस्तफ़ा, जावेद शेख, माहिरा खान। क्या बातें हो रही हैं, फिल्म आ रही है, हमने फिल्म सोची, इस तरह बनाई, ताबिश हाशमी उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, माहिरा खान बीच में है, हंस रही हैं, एक भी नेगेटिव बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी। जावेद शेख साहब हुमायूं सईद की तारीफ़ें कर रहे हैं, कोई फहद मुस्तफ़ा की तारीफ़ें कर रहा है, एक दूसरे की तारीफ़ें करते हुए नजर आ रहे हैं। ये है वो यूनिटी जो चाहिए। देखिएगा जरा कुछ क्लिप आपको दिखाते हैं। जो पिछली फिल्म जो हिट हुई थी वो हमारे हीरो हुमायूं सईद की थी। नहीं, ताबिश का जहाँ तक सवाल है तो ताबिश एक बहुत ब्रिलियंट है, एक्सप्लोर कर रहे हैं। होपफुली पाकिस्तानी टीम भी कोई इसी तरह हमें फॉलो करेगी और मुख्तलिफ करेगी जो वो यूजुअली है। मैंने बहुत सीखा भी है, और एक और जैसे आप बहुत सारी प्रोजेक्ट्स करते हैं लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स आपको इंस्पायर करते हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा ये फ़र्क है। मैं इर्रिस्पेक्टिव, आपको पता है कि मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल वो नहीं है, उफ़ी सालियाँ आई थी, मुझे इस चीज़ से कोई सरोकार ही नहीं है कौन सी किस कहाँ की इंडस्ट्री है, किस शहर की है। जिसकी जो चीज़ अच्छी है वो हम करेंगे, जिसकी नहीं है उसको हाईलाइट भी करेंगे, ठीक है। मुझे मेरा पूरा पाकिस्तान है ना तो मेरे से कराची वाले खुश रहते हैं, वो कहते हैं जी आप लव गुरु पे करते हैं, फलाने पे, कराची उस पे करते हैं। वो फिर सालियाँ के प्रोड्यूसर मुझे कॉल करके गालियाँ निकाली थी, इससे पहले शायद राना साहब, वो मेरे सख्त खिलाफ हैं। तो ये यूनिटी हम फिल्म इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ना मैं शान के खिलाफ हूँ, शान का उल्टा फ़ैन हूँ मैं, लेकिन अगर आप फिल्म की प्रमोशन नहीं कर सकते बैठ के तो इस तरह की नेगेटिविटी तो ना फैलाए ना, तो किसी के इवेंट को इस तरह ज़ाया और तबाह और बर्बाद तो ना करें। देखें फिर फिल्म के रिजल्ट क्या निकलते हैं। वो कराची में जो फिल्में बन रही हैं वो फिर कामयाबी किस तरह समेटती हैं, वहाँ पे सारा कुछ ओनरशिप है, ओन करते हैं सारे बैठ के। यहाँ पे ओनरशिप कितनी है कि आप जनाब साहब ये काम भी हमारा नहीं है, वो भी हमारा नहीं है, वो इस तरह फलाना, इस तरह फलाना, इस तरह, ये इस तरह नहीं फिल्म इंडस्ट्री चलती। बड़ी माजरत के साथ बुलाड फिल्म है, वो रिलीज़ हुई है, उसकी प्रमोशन के हवाले से काम करें। दिल्ली गेट फिल्म आज रिलीज़ हो रही है, उसके लिए ये चीज़ मुझे बड़ी खुशाइन लगी है नदीम चीमा साहब के हवाले से। उन्होंने मोमराने से मैसेज रिकॉर्ड करवाया जो मैं सुन सका हूँ। उन्होंने नसीम विक्की वगैरह से, स्टेज के कुछ आर्टिस्ट हैं उनसे करवाया, उन्होंने बड़े बड़े अरबाज खान से उन्होंने करवाया। तो ये देखें वो एफर्ट अपनी लगा रहे हैं और ये कर रहे हैं। मतलब आप किसी के इवेंट को तबाह तो ना करें ना, अगर आप उसके लिए कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। तो ये ज़रा मेरा एक थोड़ा सा इशू था। अब आते हैं जनाब दहलीज़ फिल्म के हवाले से। हमने 2 दफ़ा बात की कि नदीम और शबनम की फ़िल्म जो जुमेरात को लगाई गई, और 2 दफ़ा हमने उसका बारे में आपको बताया भी था कि वहाँ पे फ्री एंट्री थी। ये कुछ क्लिप आपको दिखाते हैं। आपको याद होगा हमने दहलीज़ के ऊपर बड़ी बात की थी, एक आज तू गैर सही के ऊपर हमने काका साहब का गाना भी दिखाया था, किस तरीके से उसको बर्बाद किया गया था। वहाँ पे क्या क्या ज़बरदस्त किस्म के हमें देखने को मिले मनाजर, उस जो बड़ा मज़ा आया देख के कि लोग फिल्म देखने के लिए आए हुए हैं और बड़ा ही पुरानी फिल्म लगी हुई है। उस हवाले से हम आपको डिफरेंट क्लिप्स दिखाते हैं, ज़रा देखिए। बहुत जबरदस्त कासिम भाई, माशाल्लाह आपकी मेहनत रंग ले आई।
ओवरवेलमिंग रिस्पांस था, हमें देखने को मिला। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई बंदा दूसरे शहर से जाके कराची फिल्म देखने के लिए हैदराबाद से और सिंध के दूसरे इंटीरियर सिंध से जा सकते हैं, तो इस तरह के लोगों के लिए अगर उनके लिए कोई फिल्म इस तरह की बनाई जाए तो 200-300 रुपया खर्च करना, अगर 200-300 में इसलिए कह रहा हूँ कि ये फिल्म तो फ्री दिखाई गई थी। अगर कोई पुराना सिनेमा है और वो बाकायदा तौर पर बजाय उसके सारे शो ना चलाए, अगर वो पश्तो फिल्म चला रहा है या कोई नई फिल्म चला रहा है, तो उसके साथ एक शो हफ्ते में एक हफ्ते के लिए एक शो वीकेंड पे बेशक रख ले। वहीद की फिल्म, मोहम्मद अली की फिल्म, नदीम की क्लासिकल फिल्में सारी एक से एक जो भी फिल्में हैं उनको आप लगा सकते हैं। हमारी बड़ी सदाबहार किस्म की फिल्में हैं, गाने आज भी सुने जाते हैं, लोग आज भी यूट्यूब पे देखते हैं, लेकिन बड़े सिनेमा का तो अपना, बड़ी स्क्रीन का तो अपना मज़ा है। और ख़ास तौर पे अगर कोई सिनेमा इस तरह का प्लान करता है तो वो फिल्में लगाएं जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। फ्री फिल्म, लोगों का टाइम सबसे कीमती होता है, पैसे बाद में आते हैं। तो 200-300 रुपये भी अगर टिकट रखा जाए पुराने सिनेमा पे पुरानी फिल्म देखने के लिए, तो मेरे ख्याल में लोग आएंगे। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी थी। इंडिया के अंदर ये हमने देखा है कि इंडिया के अंदर पुरानी फिल्में लगाई, वहाँ का सिनेमा कभी तबाह बर्बाद तो हुआ नहीं। उन्हें एक तो यह एज हासिल है, वो रिदम में चल रहे हैं। जिस तरह हमारा सिनेमा था ना, मतलब हमने 80s या 90s में जब 70s की फिल्में जाके देखते थे, वो एक एज ज़रूर है इंडिया में, यहाँ पे नहीं है। बीच में एक डिस्कनेक्ट आया है बीच में, लेकिन इसको फिर भी आप लगा सकते हैं, कर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल में दूसरे शहरों में भी होना चाहिए। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।